हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर गया हूँ। यह जो केस जो देख रहे हैं यह थैलेरोसिस का केस है। देखने से ऐसा लग रहा होगा कि यह कीमोसिस का केस है या लिम्फोसार्कोमा का केस है, जबकि यह लिम्फोसार्कोमा का केस नहीं है और ना ये कीमोसिस का केस है। यह थैलेरोसिस का केस है। थैलेरियोसिस जो एक ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी होता है, जिसका कॉजी एजेंट जो कारण होता है वो पैरोप्लाज्मा और एनुलता प्लाज्मा से होता है। यह जो प्रोटोजोआ होता है वो लिम्फोसाइट में चला जाता है और साइजेंट बनाता है, जिसके कारण लिम्फ नोड ऑर्गन जो है उसमें मल्टीप्लाई करने लगता है, जिससे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन का जो रिलीज होता है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन सारे क्लिनिकल लक्षण आने लगते हैं, जिसके कारण पशुओं में थैलेरोसिस के लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन कभी कभी पशुओं में शुरुआती अवस्था में लिम्फ नोड एलार्ज नहीं मिलता है। जिस तरह इस पशु में आप देख रहे हैं कि इसका जो लिम्फ नोड इसका एलार्ज नहीं है। इसका टेम्परेचर जो है 106 से 107 है और पशु जो है हल्का हल्का चारा भी खा रही है, लेकिन इसकी आँखों में जो सूजन है वो अचानक हुआ है। पशुपालक ने बताया कि इसका आँख का जो सूजन इस तरह देख रहे हैं ये अचानक हो गया है और पशु चारा भी खा रहा है। टेम्परेचर केवल 105-6 3 से 4 दिन से लगातार कभी 3 कभी 4 कभी 7 बना हुआ है। इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया था और लगातार इसका फीवर का भी इलाज किया जा रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। और सुबह पशुपालक ने इसे देखा कि ये आँख का जो कंजक्टिवा है वो पूरी तरह से सूजन हो गया, वो पूरा आँखें बाहर की ओर निकलने लगा। तो ये थैलेरोसिस में इसका लक्षण है। खास करके डेयरी फार्म में अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो हायर मिलकर गायें होती है, क्रॉस ब्रीड की गायें होती है, जिसके कारण जो है वो थैलेरोसिस का केस ज़्यादा देखने को मिलता है। पशुओं में खास करके थैलेरिया में जो है वो सिम्टम जो आते हैं, जो लक्षण है उसमें टेम्परेचर 105-6 बना हुआ रहता है, लिम्फ नोड एलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पशु एनेमिक हो जाता है। धीरे धीरे पशु जो है वो मिट्टी खाने लगता है, जो पाइका के लक्षण दिखने लगता है। और पशु जो है वो ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी में पशुपालक को पता नहीं चलने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वह कारण है कि पशु जो है ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी में चारा बंद नहीं करता है, पूरी तरह से कभी बंद नहीं होता है। इसमें जो है पशु जो है चारा हल्का हल्का खाते रहता है और इसमें जो है वो दूध धीरे धीरे घटते चला जाता है और फैट और वेट लॉस पशु का जो है वो लगातार होते रहता है। इस तरह अगर आपका दूध और शरीर पशु का टूट रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करें या उस पर डायग्नोसिस करें कि किस कारण से हो रहा है, क्योंकि बहुत पशुपालक ऐसे भी होते हैं जो इसे मौसम के कारण समझ लेते हैं या
जगह चेंज होने के कारण समझते हैं कि पशु जो है चारा कम खा रही है। सीवियर केसों में थैलेरिया में पशु इस तरह का एनीमिक हो जाता है, पशु खांसने भी लगता है, लगातार कफिंग के कारण जो है पशु खांसते रहता है। ये थैलेरोसिस के लक्षण हैं। और पशु में जो है वो जॉन्डिस के भी लक्षण दिखने लगता है। आई म्यूकस मेम्ब्रेन है जो पीला हो जाता है, भलवा म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसमें पीला होने लगता है, इसका गोबर भी पीलापन होने लगता है। देखने से ऐसा लगता है कि ये जॉन्डिस के लक्षण हैं। तो थैलेरोसिस में जब भी आप डायग्नोसिस करते हैं तो आपको खास करके जिसका कंजक्टिवा बाहर आ गया है उसमें आपको लिम्फ सार्कोमा और केमोसिस जो होता है वो दोनों बीमारी से आपको डिफिशेंट करना है, क्योंकि जब तक ये दोनों और साथ में थैलेरोसिस का सिम्टम से डिफिशेंट नहीं करेंगे तो आप कंफर्म डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए आपको सब ये बीमारी का जो मिलता जुलता है उसका आपको जो कॉज एजेंट और उसका सिम्टम क्या है वो आना चाहिए, तभी सही डायग्नोसिस हो पाता है। पशुपालक ने बताया कि इसकी आंखें जो है वो अचानक इस तरह का हो गया, कहीं चोट लगा या कुछ काट लिया जिसके कारण हो गया। तो बहुत सारे पशुपालक को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है, क्योंकि ये जो लक्षण है खास करके एडल्ट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर लिम्फ नोड लार्ज का ही केस या पाइका के केस देखने को मिलता है। लेकिन डेयरी फार्म में मिट्टी खाने का पर नहीं रहने के कारण पशु जो है वो मिट्टी नहीं खा पाती है, जिसके कारण है कि पशुओं में एनीमिक होने के बाद भी पाइका के लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो पशुओं में डायग्नोसिस करने में काफ़ी परेशानी होता है। कभी कभी ब्लड रिपोर्ट में भी इसका जो है रिपोर्ट नहीं आ पाता है ब्लड प्रोटोजोआ का, खास करके थैलेरोसिस के, जिसके कारण भी जो है पशुपालक उसका इलाज नहीं हो पाता है पशुपालक के द्वारा। इस तरह के समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, ताकि अधिक से अधिक पशु को बचाया जा सके। इसका थैलेरोसिस के रूप में इसका बुपरवाक्यून का इस्तेमाल किया गया, साथ में इसमें ए फ्लूइड के रूप में इसका NS का इस्तेमाल किया गया, साथ में उसका OTC का इस्तेमाल किया गया, इसमें CPM का इस्तेमाल किया गया, साथ में एनाल्जेसिक के रूप में निमोसलाइट पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया गया। और इसका देखिए 24 घंटा के बाद जो है इसकी आँखें 3 दिन में पूरी तरह से नॉर्मल हो गया और पशु भर भर के चारा भी खाने लगा, क्योंकि पशुपालक ने बताया कि चारा भी पूरा खाने लगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो इस तरह करके अगर आप सही डायग्नोसिस करते हैं और उसका ड्रग्स एंड चॉइस सही करते हैं तो इस तरह के बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और देखिए पूरी तरह से जो इसका जो है कंजक्टिवा नॉर्मल हो गया, और कंजक्टिवा आँखों में डालने के ड्रॉप के रूप में आप इसे ऑक्सी 10 ml और 5 ml डेक्सोना दोनों मिला करके आई ड्रॉप बनाएं और उसे सुबह शाम दोपहर या रात्रि में भी लगातार आप डालें, ताकि उसका जो मोसिस है कंजक्टिवा है वो नॉर्मल हो जाए।